नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा समय आता है, ऐसा वक्त चलता है जब हमारी तमाम महत्वपूर्ण चीजें एक एक करके खोने लगती हैं या हम चीजों को कहीं रखकर भूल जाते हैं और उसे खोया हुआ मान लेते हैं। आखिर कब ऐसा होता है जब बहुत सारी चीजें खोने लगती हैं, कभी मिल जाती हैं और कभी नहीं मिलती हैं? चीजों के खोने के पीछे किन ग्रहों की भूमिका है, ये आज जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 2 अगस्त 2023, दिन बुधवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात के 8:05 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र दोपहर के 12:58 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:26 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब जानते हैं 2 अगस्त 2023 यानी बुधवार को सुबह 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कर्क राशि में, बुध शुक्र मंगल विद्यमान है सिंह राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, चंद्रमा विद्यमान है मकर राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि चीजों के खोने का ज्योतिष से क्या संबंध है, कब किसी व्यक्ति का सामान या जरूरी चीजें खोने लगती हैं। देखिए, 6वें, 11वें और 12वें भाव से चीजों का नुकसान देखा जाता है। हालांकि 11वां भाव प्राप्ति का भी है, लेकिन वो जितना प्राप्ति का है उतना ही नुकसान का भी है। 6वें, 11वें और 12वें भाव से चीजें कितनी खोएंगी, कब नुकसान होगा, ये हम देखते हैं। जब चंद्रमा ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कुंडली के चौथे, 6वें, 8वें या 12वें भाव में आता है तो चीजों के नुकसान होने की संभावना बन जाती है। अगर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में राहु और चंद्रमा का संयोग बनता है तो ऐसी स्थिति में भी चीजों के खोने की संभावना बन जाती है। और अगर इसमें शनि या मंगल का संबंध आ जाए तो चीजें खोती जरूर हैं, मिलती नहीं हैं। लेकिन अगर शुक्र, बृहस्पति या शुभ ग्रह इसमें शामिल होते हैं तो चीजें मिल जाती हैं, खोती भी हैं और मिलती भी हैं। ऐसा देखा गया है कि आम तौर पर शनिवार को जो वस्तुएं खोती हैं
या तो नहीं मिलती या काफी देर से मिलती हैं। यानी चीजों के खोने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा की, क्योंकि वो डेली लाइफ का मालिक है। और चंद्रमा की डेली लाइफ की स्थिति को देख करके आप ये जान सकते हैं कि चीजें खोएंगी, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। चीजों के खोने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। इस समय यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की स्थिति कुल मिलाकर बेहतर होती जाएगी। धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं। वाद विवाद से इस समय बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब चीजें लगातार खोती रहती हैं और कब व्यक्ति को किस समय में चीजों के खोने से सावधान रहना चाहिए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु की, केतु की या बुध की अंतर्दशा चल रही हो तो चीजों के खोने की संभावना रहती है। इस समय में थोड़ी सावधानी बनाए रखनी चाहिए। अगर आपकी शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही हो तो भी चीजों के खोने की संभावना होती है। इस समय में भी आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी राशि वृषभ है, कन्या है, मकर है या कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है तो ऐसी स्थिति में भी चीजों के खोने की संभावना जरूर होती है। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 2 अंक से, 4 अंक से या 8 अंक से हो, यानी अगर आपका मूलांक 2, 4 या 8 हो तो चीजों के खोने की संभावना जरूर होती है। अगर आपने भूरे रंग का कुत्ता पाल लिया, राहु आपका एक्टिव हो जाएगा। या आपने काले रंग की गाड़ी खरीद ली, शनि आपका एक्टिव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चीजों के नुकसान होने की, चीजों के खोने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और ऐसी स्थिति में काफी सारी चीजें खोती हैं जिसकी संभावना बन जाती है।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ का योग बन रहा है आपके लिए। काम हालांकि आपका बढ़ा हुआ रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी की समस्या आपकी दूर होगी। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। भगवान गणेश की अगर थोड़ी सी पूजा कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, खान पान में सावधानी रखें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। वाद विवाद से इस समय आप बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि सामान के खोने और पाने के शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। किस तरह के संकेत होते हैं चीजों के खोने या पाने के, वो भी जान लेते हैं। देखिए, चीजों का खोना या मिलना ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है। सोने का खोना, गोल्ड का खोना शुभ नहीं होता, लेकिन सोने का मिलना, गोल्ड का पाना शुभ होता है। शीशा या रुमाल, ये खोना शुभ नहीं होता, लेकिन अगर आपको शीशा या रुमाल मिले तो ये मिलना शुभ होता है, क्योंकि ये नए रिश्तों की शुरुआत की सूचना होती है। कपड़ों का खोना बिल्कुल शुभ नहीं होता, ये किसी बीमारी का संकेत है अगर आपका कोई कपड़ा खो जाता है तो। रत्नों का खोना, आपने कोई रत्न पहना है, नीलम, पन्ना, पुखराज, अगर आपका कोई रत्न खो जाता है तो ये शुभ संकेत है। इससे कोई बड़ी बाधा, कोई बड़ी विपत्ति टल जाती है। किसी मांगलिक कार्य के समय, शादी विवाह में, पार्टी आदि में अगर कोई सौंदर्य प्रसाधन खो जाए तो ये आपके स्वस्थ होने की सूचना है। कॉस्मेटिक्स का खोना आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा बेहतर होता है। अब मान लिया कि आपकी कोई महत्वपूर्ण चीज खो गई है, तो क्या उपाय किया जाए कि आपकी वो महत्वपूर्ण चीज मिल जाए? अगर आपका कोई सामान गायब हो गया हो तो क्या उपाय करेंगे? जैसे ही सामान के गायब होने का पता चले, उसी समय एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिए। अगर रुमाल में किनारे लाइनिंग है, कोई बात नहीं, बेसिक रूप से सफेद रंग का होना चाहिए। एक सफेद रुमाल ले लें, उसके बीचों बीच 1 रुपए का सिक्का रखें
और रुमाल को चारों कोनों से बांध दें और बांधने के बाद इस पोटली को आप अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। 24 घंटों के अंदर खोई हुई वस्तु का पता आपको चल जाएगा। अगर वस्तु नहीं मिलनी है तो भी आप जान जाएंगे और अगर वस्तु मिलनी है तो 24 घंटे के अंदर उस वस्तु की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की दशा आपकी उत्तम रहेगी। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। इस समय किसी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। आकस्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। किसी धर्म कार्य में इस समय आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आंखों की रोशनी घट रही हो, आंखों में दिक्कत लगातार रोशनी की बढ़ रही हो, तो सौंफ, बादाम और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें और सुबह शाम दोनों समय एक एक चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ इसका सेवन करें। आंखों की रोशनी की समस्या में सुधार होगा। अब जान लेते हैं 2 अगस्त 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 2 अगस्त बुधवार को सुबह भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस दूर्वा में से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।